अब आपको बताते हैं कि आखिर 370 हटने से पहले कश्मीर में क्या होता था। यानी 5 अगस्त 2019 जब यह ऐतिहासिक फैसला लिया गया, उससे पहले क्या होता था, ये जरा जानते हैं। ये देखिए, आर्टिकल 370 हटने से पहले क्या होता था। जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान पूरी तरह से लागू नहीं था। ये एक बहुत बड़ी वजह थी, ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया। जम्मू कश्मीर का झंडा अलग होता था और यानी जो नेशनल फ्लैग था उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी फ्लैग था। जम्मू कश्मीर सूचना का अधिकार आरटीआई जो है वो लागू नहीं होता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद ये सारे बदलाव आए। जम्मू कश्मीर में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन नहीं लागू होता था, जिसका फायदा यहां के लोगों को, छात्रों को, स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता था। 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में सीएजी भी लागू नहीं होता था और इसका भी नुकसान जम्मू कश्मीर की आवाम को उठाना पड़ रहा था। जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदुओं, सिखों को 16% आरक्षण नहीं मिलता था, जिसके वो हकदार हैं, क्योंकि वहां पर वो माइनॉरिटी में है। संसद बहुत सीमित दायरे में कानून बना सकती थी जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। संसद में जो कानून बनाए जाएंगे उसका फायदा जम्मू कश्मीर की आवाम को भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के पास दोहरी नागरिकता होती थी, अब यह सिलसिला खत्म हो गया। अन्य राज्य में शादी करने पर उसकी J&K की जो नागरिकता होती थी वो खत्म मान ली जाती थी। यह भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। ऐसा भी नहीं है अब जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद इन सब चीजों की आजादी मिल गई है। जम्मू कश्मीर में पंचायत के पास कोई अधिकार नहीं थे, अब पंचायत के पास भी अधिकार हैं। और हमने साफ तौर पर देखा है कि डीडीसी इलेक्शन में जिस तरह से जम्मू कश्मीर की आवाम ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की, वो अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। और जीडी बख्शी साहब क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं, और बख्शी साहब पाकिस्तान से जो मेहमान बैठते हैं वो आवाम की बात करते हैं, और आवाम ने किस तरह से अभी 2020 में ये बता दिया कि वो सरकार के इस फैसले के साथ है, वो नजर नहीं आता। अरे साहब, ये बकवास करते हैं। ये एक पाकिस्तान हमको जमहूरियत सिखाएगा। इनके कोई जो 75 साल में से कोई 30 साल तो डायरेक्ट इनकी फौज ने राज किया है, बाकी 45 साल उसने जो है पर्दे के पीछे से कठपुतलियां चलवाई हैं, मोहरे बनाए हैं। और इमरान खान साहब जो कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थोड़ी ना है, वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है जो फौज ने थोपा है। ये देश हमको जमहूरियत सिखाएगा, लेकिन बख्शी साहब पाकिस्तान से तो ये आवाजें लगातार उठ रही हैं और शायद आने वाले वक्त तक भी उठती रहेंगी कि 370 को फिर से बहाल किया जाए। लेकिन बात तो ये है, मसला तो ये है कि बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिन्हें आज बातचीत का न्योता मिला है, चाहे महबूबा मुफ्ती हो या नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता हो, वो तो अभी भी कह रहे हैं कि 370 को बहाल किए जाने की जरूरत है और 370 और 35 पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। इसका हल क्या है? इसका हल बड़ा सीधा है, हम भी कोई समझौता नहीं करेंगे, मुल्क भी कोई समझौता नहीं करेगा। मोस्ट डिसाइसिव स्टेप लिया गया जिसके तहत जो हमने सॉवरेनिटी अपनी असर्ट करी है जम्मू कश्मीर पे। नहीं तो उसके पहले साहब वो वहां कश्मीर के अवाम बोलते थे, साहब आपकी मंशा क्या है, क्या आप रहोगे, क्या आप चले जाओगे, क्योंकि कभी आप बोलते हो स्काई इज द लिमिट, कुछ भी हो सकता है, जो मांगोगे दे दोगे। ये क्या बकवास है साहब? मतलब कि वहां पे कोई चंद एक सर फिरे पाकिस्तान जाना चाहे तो हम कश्मीर को पाकिस्तान में दें? बकवास। हमने बिल्कुल असर्ट कर दिया है कि कश्मीर इज सॉवरेन इंडियन टेरिटरी, पीरियड। नथिंग इन द वर्ल्ड कैन चेंज इट। ना चीन, ना पाकिस्तान, ना कोई और तीसरी चौथी ताकत। बिल्कुल ये इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया है। और ये जो 370 को हटा के हमने बिल्कुल ये किया। देखिए, इसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य समझना बहुत जरूरी है। ये नेहरू की जानबूझ के शेमफेसिडनेस और इन्होंने क्या गुल खिलाए जो कश्मीर में जितना नुकसान पहुंचाया इस खानदान ने, दुनिया जानती है। उस वक्त शेख अब्दुल्ला जो थे वो नेहरू के पास गए कि भारत के साथ विलय हो रहा है, मुझे कुछ 370 जैसा चाहिए। तो उन्होंने उनको अंबेडकर साहब के पास भेजा, भीम राव अंबेडकर, डॉक्टर भीम राव अंबेडकर, जो कि फ्रेमर हैं भारत की कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।